कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीबी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहां से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। साल भर के अंदर या तो आपका सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा और अगर अच्छा नहीं हुआ तो साल भर के बाद जो यहाँ प्राइवेट विद्यालय है उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा, उसका फीस का चिंता प्रशांत किशोर के जिम्मे रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसए न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देखिए, बिहार से बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जब से बांकीपुर में चुनाव जीते हैं तब से लगातार सोशल मीडिया पर उनका चर्चा हो रहा है। आखिर चर्चा हो क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने युवा के साथ खड़ा हुआ और युवा के लिए काम कर रहा है। आप देखेंगे तो जैसे ही वो चुनाव जीते हैं प्रशांत जी, तब लगातार सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं और बताया जा रहा था कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ है, यहाँ पे अगर कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दिया जाएगा तो वो बीजेपी से जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर ने शानदार जीत हासिल की। टोटल लगभग 20,000 वोटों से उनका जीत हुआ। जीत के बाद जब सोशल मीडिया पर उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि अब आप पहला कदम क्या उठाएंगे और पहले बांकीपुर के लिए कौन सा काम करेंगे, तो उनका कहना है कि जितने भी सरकारी विद्यालय है, अगर सरकारी विद्यालय 1 साल के अंदर सही नहीं हुआ, सही ढंग से अगर पढ़ाई नहीं हुआ, तो मैं वादा करता हूं बांकीपुर की जितने भी जनता जनार्दन है, जो भी गरीब परिवार से हैं, सभी बच्चों को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा और उसका जो भी खर्च होगा वो प्रशांत जी उठाएंगे, यानी कि जन स्वराज की पार्टी उठाएगी। तो देखिए कितना बड़ा बात है, क्योंकि अगर एक जगह से कोई विधायक बन रहा है तो ये इतना बड़ा घोषणा कर रहा है कि अगर सरकारी विद्यालय 1 साल के अंदर सही नहीं हुआ तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, जिसका 20 साल से राज चल रहा है, जिसका 10 साल से राज चल रहा है, जिसका 5 साल से चल रहा है, वो लोग आखिर क्या किया? वो लोग इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं? तो प्रशांत किशोर जी का मेन मुद्दा है शिक्षा और रोजगार, और बिहार में फैक्ट्री हो और बिहार के जो भी मजदूर हैं बिहार में काम करे, बाहर से बिहार में फैक्ट्री लगे। तो आइए एक और क्या बहुत बड़ा अपडेट है वो पहले हम आपको यहाँ पे एक वीडियो क्लिप सुनाते हैं। सुनिए आखिर और क्या कुछ कहे हैं प्रशांत किशोर जी। कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीबी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहां से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे, जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडाटा सीबी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। पहला काम जो हमने वादा नहीं किया था लेकिन करने जा रहे हैं कि बांकीपुर से पढ़े लिखे बच्चे अगर चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। देश भर में जितना मेरा जान पहचान का आदमी है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, ऑफिस में आपके बच्चों को नौकरी जरूर करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों को अगले साल 2 साल में बांकीपुर से नौकरी मिल जाए। नौकरी, पढ़ाई, 1100 रुपया पेंशन और अनाज, ये निश्चित तौर पर 4 चीज हो जाएगा। बाकी चीज जो आप लिखवाए हैं इसके लिए हमको सरकार के साथ मिलकर काम शुरू करने दीजिए कि आपको पानी का समस्या कैसे दूर होगा या कूड़ा कचरा कैसे हटेगा, इस पर हमको आप टाइम दीजिए ताकि सरकार के साथ मिलकर हम काम शुरू करें। बहुत लंबा चौड़ा वादा नहीं करेंगे लेकिन आपको इतना बता के जा रहे हैं कि बिहार के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा अगर कहीं से नौकरी मिलेगी तो वो बांकीपुर के लड़कों को ही मिलेगी। आप लिख कर ले लीजिए। जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, जितना लोग हमसे फायदा उठाया है, सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई लड़कों को नौकरी का व्यवस्था कराओ, तब सीवी दीजिए ताकि आप लोग जाकर आपके बच्चे नौकरी। अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी जन स्वराज का नहीं है,
लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगा। जब जनसुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप में सुना कि अब बहुत बड़ा घोषणा हो गया है। प्रशांत किशोर जब से चुनाव जीते हैं, उपचुनाव जीते हैं बांकीपुर में, तब से लगातार फुल एक्शन में है और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 5-6 दिन के लिए गायब हो गया था, ऐसा सोशल मीडिया पर खबर चलाया गया। जब सोशल मीडिया पर फिर से उनको पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि सर, आपको बताया जा रहा है कि जब से आप चुनाव जीते हैं तब से बांकीपुर छोड़ करके फरार चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए, मैं फरार नहीं चल रहा हूं, मैं अपने जनता के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए जो पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिला, उनको बेरोजगार बैठे हैं, बांकीपुर के सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और बहुत बड़ा घोषणा कर दिया है कि 10,000 युवाओं को हम प्राइवेट नौकरी देंगे। बिहार में तो अभी नौकरी हो नहीं सकता है क्योंकि अभी जनस्वराज की सरकार है नहीं, और एक जगह का सीट जीत लेने से ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब सरकार के साथ मिल करके इनको जो है राज्य के साथ और सेंट्रल के साथ मिल करके काम करना होगा। काम करने के बाद ही विकास होगा। साल भर के अंदर या तो आपका सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो साल भर के बाद जो यहाँ प्राइवेट विद्यालय है उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा, उसका फीस का चिंता प्रशांत किशोर के जिम्मे रहेगा। उस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखिए, हमने कहा है कि उसके लिए साल भर का समय लगेगा। अगला साल दशहरा से पहले पहले आपके बच्चे, खासकर गरीब परिवार के बच्चे, या तो बढ़िया सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो आप अपना बच्चा का नाम प्राइवेट में लिखवाइएगा, हमारा ऑफिस लिखवाएगा, उसका खर्चा का चिंता आपको नहीं। तो उन्होंने बता दिया है कि हम एक साल में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमको चुना है, बांकीपुर की जनता ने हमको चुनी है, तो हम उनके भविष्य के लिए, यानी कि जो भी उसके बच्चे हैं अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, तो आप अपना सीवी हमारे कार्यालय में दीजिए, और आपका सीवी मिलने के बाद हम अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में हमारा इतना पहुंच है कि हम आपके बच्चों का रोजगार करवा सकते हैं। ऑफिस में हो या फैक्ट्री में हो, जो जिस लायक काम करने लायक होगा उसको उस लायक हम 10,000 बच्चों तक का रोजगार 2 से 3 महीना में देने का काम करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दिया है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं अपना अपना सीवी जमा कीजिए, लेकिन उसके लिए टर्म कंडीशन है कि जो भी लोग बांकीपुर से हैं उन्हीं लोगों का सीवी अभी लिया जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव जो हुआ सिर्फ बांकीपुर से जीते हैं। बाकी बिहार में इससे पहले सभी जगह से चुनाव लड़ा गया था, लेकिन सभी लोग उनको नहीं चुने हैं। इसीलिए उनका कहना है कि अभी तत्काल प्रभाव से जहां से हम जीते हैं वहां के जनताओं के लिए कुछ दिखाना चाहते हैं, ताकि लोगों को भरोसा होगा, लोगों को हम पे उम्मीद जगेगा, तब जाके लोग क्या करेंगे, हमको पसंद करेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर ने ये बड़ा फैसला ले लिया है और देखिए बता दिया है कि जो भी बेरोजगार लोग हैं अपना अपना सारे लोग सीवी हमारे ऑफिस में जमा कीजिए। ऑफिस में सीवी जमा करने के बाद आप लोग को 10,000 से लेकर 15,000, 20,000, जो जैसा कैटेगरी का होगा उसको वैसा रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? देखिए, नया अब जो है सो बिहार में नए युग का शुरुआत होने जा रहा है, क्योंकि देखिए, जो आपके रोजी रोजगार के लिए बात करेगा और जो शिक्षा के लिए बात करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए बात करेगा, जो नौकरी के लिए बात करेगा, उसके लिए ही आपको कदम उठाना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए और उसके लिए आवाज भी उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको बदलाव होना जरूरी होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर बदलाव आप नहीं करेंगे तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। अगर हम बात करें, अगर किसी उच्च अधिकारी पदाधिकारी का भी आप बात कीजिए या अंचल कार्यालय का बात कीजिए, आप मामूली सा जाति आवासीय बनाने के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम 100-200 रुपया देना पड़ता है, अन्यथा आपको 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बनेगा। तो ये बड़ा समस्या बना हुआ है। तो लेकिन प्रशांत किशोर का जो ये दावा है कि जो भी सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, अगर वहां पर पढ़ाई ठीक नहीं हुआ तो 1 साल के बाद, यानी कि अगले वर्ष 2027 में दुर्गा पूजा से पहले सभी छात्र छात्राओं को जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसका सुधार अगर नहीं हुआ तो उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुधार इतना हो जाएगा कि प्राइवेट स्कूल के जैसा सरकारी स्कूल हो जाएगा, उसमें पढ़ाई होने लगेगा, तो प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, क्या होता है, किसी भी संस्थान को और किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो
उसका डायरेक्टर होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर डायरेक्टर अच्छा है, सब कुछ सही तरीके से कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, छात्र छात्राओं का रिजल्ट भी होगा। उसी तरीके से सरकारी विद्यालय को कंट्रोल करने के लिए उसका विधायक अच्छा होना चाहिए, उसका मंत्री अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के हर फील्ड में क्या होगा, काम अच्छा से होगा। अगर आपका विधायक चोर हो जाएगा तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हम कुछ करें, कुछ जनता को दिखाए, ताकि जनता को हम पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तब जाकर के फिर से जब चुनाव होगा तो आने वाले 5 वर्षों के बाद उनको फिर से लोग मौका देंगे। तो ये बहुत बड़ा बात है। बाकी आपका राय क्या है कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।